प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और झारखंड दौरा। सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं, झारखंड आने वाले हैं और यूनिटी मॉल का उद्घाटन करेंगे। कोर एरिया में जो यूनिटी मॉल बनाया जाना है, भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करना है। देखिए एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ है होने वाला। राजधानी रांची आ सकते हैं पीएम मोदी। सितंबर में पीएम मोदी आ सकते हैं रांची। यूनिटी मॉल का हो सकता है शिलान्यास। रांची के कोर कैपिटल एरिया में होगा निर्माण। यूनिटी मॉल की टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। केंद्र सरकार ने 40 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी। राजधानी रांची आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी इधर तेज है। लगातार चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची आते हैं, झारखंड आते हैं, दौरे हो रहे हैं उनके। और इस बीच में प्रधानमंत्री का झारखंड आना भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक प्राण ऊर्जा फूंकने का काम करेगा। और मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से अमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और झारखंड दौरा, यूनिटी मॉल का उद्घाटन भी करने की बात है, शिलान्यास करने की बात है, माफ कीजिएगा, यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी भी तेज है। ऐसे में प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा झारखंड भाजपा में एक नई प्राण ऊर्जा फूकेगा। अमर बिल्कुल, देखिए ऐसे जितने भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव लड़ती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, सिर्फ झारखंड में ही नहीं 4 राज्यों में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी खुद जो है इस मोर्चा को संभालते हैं। और आपने देखा कि उनके मोर्चे संभालने के बाद जो है पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में सरकार है, तो ऑब्वियसली इस बार कोशिश हो गई, इस बार फिर से कि झारखंड में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। और यही वजह है कि अभी तो बाकी है 3 महीना चुनाव के, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जो है इस पर अपना एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। और आप जो दौरा देख रहे हैं उसी का एक परिणाम है। हर छोटे छोटे चीज़ को वो देखते हैं बड़ा बारीकी से और चुनाव के लिए वो तैयारी करते हैं। तो उनकी जो टीम है इससे पहले भी लग जाती है, और सब सोशल मीडिया हो या प्रचार प्रसार की बात हो, और खुद उनका जो है क्षेत्रों में जनता से लगाव और जिस जगह जाते हैं उसमें जनता को जिस तरह से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ये एक उनका एक ब्रांड है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती है कि उन क्षेत्रों में जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ भी वो प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी अगर आप देखें, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ मौजूद हैं, खुद हर 2 दिन 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचते हैं। शिवराज सिंह चौहान को जो कमान दिया गया है वो वहाँ पहुँचते हैं। खुद वहाँ के जो लोकल टीम है भारतीय जनता पार्टी के वो वहाँ मौजूद हैं, और खुद प्रधानमंत्री जो है अब ये मोर्चा संभालने के लिए जा रहे हैं। तो चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि उनकी जीत हो, इस वजह से प्रधानमंत्री की भी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड में उनकी सरकार बने। बिल्कुल अमर, ठीक कहा आपने कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार आ रहे हैं। कल 16 अगस्त है, कल मंडल अध्यक्षों के साथ भाजपा की बैठक है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी रांची पहुंचने वाला, शिवराज सिंह चौहान की भी रांची पहुंचने की पूरी संभावना बताई जा रही है। मैंने जो सवाल किया आपसे, नई प्राण ऊर्जा फूकी जा रही है, भाजपा की नई रणनीति पे कोई जानकारियां छनकर सामने आई है अमर? बिल्कुल, रणनीति बिल्कुल साफ है कि समय से पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाए, अपने कल पुर्जे ठीक किया जाए, पार्टी अपने जो घर हैं, जो छत हैं, उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है, जिसका नतीजा आपने देखा कि 1 महीना पहले जो है वहाँ शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया गया, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को भेज दिया गया। और पार्टी चाहती है कि जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही है या फिर जिन वोटरों से दिक्कतें हो रही है, जिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, उसको अपने पक्ष में करने की बात कही जा रही है। तो पार्टी
पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है। उनका बिल्कुल साफ एजेंडा है कि पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को हरा करके, जेएमएम को हरा करके वहां एक नई सरकार की गठन करने की बात कही जा रही है। तो जिसका नतीजा आपने देखा 1 महीना पहले से शुरू हो गया और पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है। इनके बड़े नेता वहां पर, अब देखिए धीरे धीरे जो है वहां प्रोग्राम से हो जाएगा, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। उसके बाद जो है ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी हर उन घरों तक पहुंचेगी जिसको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रही है। वो चाहते हैं कि वो नाराजगी दूर हो। जिस वजह से पिछले 2019 में सरकार वहां नहीं बनी, किस वजह से नहीं है, इस पर भी बैठ करके मंथन किया गया है कि आखिर क्यों नहीं बनी। और वो ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो आदिवासी हैं खास करके उनके वोटर उनको वोट क्यों नहीं करते हैं, इस पर भी पार्टी काम कर रही है, लगातार इस काम में जुटी हुई है। और ये एक रणनीति के तहत हो रही है। और प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं वहां, उनको भी आप समझ सकते हैं कि उनके जाने से जो उनके जनता, जो उनके कार्यकर्ता में एक मॉरल बूस्टअप की काम वो करेगा। और दूसरी बात, खुद जो है जनता को लगेगा कि खुद प्रधानमंत्री मैदान में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात होगा। तो ये कोशिशें हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, हर लोग करते हैं, हर पार्टी के लोग करते हैं, हर बड़े नेता करते हैं। बिल्कुल अमर, निश्चित तौर पर हर पार्टी करती है, हर बड़े नेता करते हैं, केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, समुचित दौरे होते हैं, कई बड़े नेताओं के समुचित दौरे होते हैं। और झारखंड पर भाजपा की खास नजर है। 28 रिजर्व सीटों में से 26 रिजर्व सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई, केवल 2 सीटें भाजपा को हाथ लगी। 11 सीटों का पिछले विधानसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ है, जिसको देखते हुए भाजपा खासी अलर्ट पर इस चुनाव में किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। बहुत धन्यवाद अमर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।